हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय दशाम। मेरा नाम मोहम्मद शाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाके पहले उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को काफी डिटेल में और काफी सिंपल तरीके से समझाया ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पहले वो वीडियो देख लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी उनको सॉल्व करने में। तो एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और मैं चारों क्वेश्चन को काफी आपको सिंपल तरीके से और इजी तरीके से कराऊंगा ताकि आपको कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास केवल एक क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उस एक क्वेश्चन में ही हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर shows a Riyan's room with points O, A, B, C marking its corner. The x-axis and y-axis marked in the figure. Point O is the origin. Referring to the figure, answer the following question. हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है रियांस। वहां यहाँ पे उसका रूम दे रखा है और उसके कॉर्नर भी हमें यहाँ दे रखे हैं O, A, B, C और चारों कॉर्नर्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x एक्सिस है और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे एक O है जो कि ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 दे रखे हैं। तो हमें इस फिगर को देख के इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बी आपका क्या है, तो राइट वॉल है, तो उसके सामने वाली जाहिर सी बात क्या होगी, उसकी लेफ्ट वॉल होगी। तो यानी कि CO क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट वॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ D1 and R1 represents two Riyan's room door, how far is the door from left wall y axis? How far is door from x axis? अगर D1 and R1 रिप्रेजेंट कर रहा है रियांस के रूम के डोर को, जैसे कि यहाँ पे D1 का, यहाँ पे D1 आपका रहा और ये आपका रहा R1, ये दोनों रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रियांस के रूम के डोर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें इसकी दूरी निकालनी है लेफ्ट वॉल यानी y एक्सिस से और x एक्सिस से, दोनों जगह से इनकी दूरी निकालनी है। तो ये देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये आपका D1 है और यहाँ पे R1 है। R1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11.5,0, लेकिन D1 के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे पहले D1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे 8, क्योंकि ये ओरिजिन से 8 यूनिट की दूरी पर है और ये आपका y क्या हो जाएगा 0। y 0 क्यों हुआ, ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, और कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे है तो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम यहाँ पे लेफ्ट वॉल से रूम के डोर की दूरी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके ओरिजिन से ये D1 की दूरी कितनी है 8 यूनिट। कितनी दूरी है 8 यूनिट, क्योंकि और आपका D1 वो पॉइंट है जहां से आपका रूम का डोर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सो distance of Riyan's room door from y एक्सिस या y एक्सिस या बोल सकते लेफ्ट वॉल, दोनों बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो y एक्सिस लिख लेते हैं हम। y एक्सिस इज 8 यूनिट। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला आपका ये है, यानी y एक्सिस ये आपके ओरिजिन से, और D1 की दूरी कितनी है आपकी 8। यहाँ कितना यूनिट दूरी पे है, वो 8 यूनिट दूरी पर है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। क्या दे रखा है इसमें, हाउ फार इट्स डोर फ्रॉम x एक्सिस। अब पूछा है कि x एक्सिस से वो कितनी दूरी पर होगा रियांस के रूम का डोर। तो हम देख सकते हैं जो रियांस का रूम का डोर है वो कहाँ लाई कर रहा है, आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x एक्सिस इसकी दूरी कितनी होगी 0 होगी। जाहिर सी बात है अगर कोई पॉइंट उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसकी दूरी वहीं उसी एक्सिस से पूछी गई है, तो जाहिर सी बात कितनी होगी 0 होगी। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो कितनी हो जाएगी आपकी 0 यूनिट हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया हो और काफी सिंपल और काफी इजी था। बस हमें देख के
वैल्यू यहाँ पे लिखने थे जो आपको काफी आसान लगा हो। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे पास दे रखा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये काफी सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फिर से बता देता हूँ D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये D1 है जिसकी दूरी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये 8 यूनिट के दूरी पर है, और ये लाई कहाँ कर रहा है आपका, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, हमको पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। क्या बोल सकते हैं, ये कितनी दूरी पर है, यहाँ पे 8 यूनिट की दूरी पे है। क्या हो जाएगा ये आपका 8,0, 8 एक्स कोऑर्डिनेट आपका 8 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये था आपका D1 के कोऑर्डिनेट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास दे रखा है, इफ R1 is point 11.5, 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for a room door? If the person in a wheelchair wants to enter the room, she will able to do so easily. यहाँ पे एक पार्ट हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपका R1 जो है यहाँ पे 11.5, 0 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, रूम का विड्थ निकालना है, यानी कि D1 से लेकर DR1 तक की डिस्टेंस को निकालना है। ये काफी सिंपल और काफी इजी है। सबसे पहले देखते हैं कैसे हम इस रूम का विड्थ निकाल सकते हैं। आपको D1 के कोऑर्डिनेट्स पता है जो कि 8,0। यहाँ पे देख सकते हैं y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट की हेल्प से यहाँ D1 से लेकर R1 तक की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, D1 R1। अगर मैं R1 में से जो R1 का x कोऑर्डिनेट है उसमें से D1 के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दूं, इसका विड्थ निकल जाएगा, सिंपल है। तो R1 के x कोऑर्डिनेट क्या है, 11.5 और यहाँ पे D1 x कोऑर्डिनेट क्या है, 8, तो क्या हो जाएगा आपका 3.5 यूनिट आपका आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका रूम का विड्थ है वो कितना है, 3.5 यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। पूछा क्या है, कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। अगर मैं मान लूं ये अगर 1 यूनिट आपका, अगर मैं मान लेता हूं 1 यूनिट आपका जो है वो 1 फीट के बराबर है, तो सिंपली कह सकते हैं कि आपका अगर 1 यूनिट 1 फीट के बराबर है तो 3.5 फीट कितना हो जाएगा, 3.5 फीट के बराबर, यानी कि आपको जो रूम की चौड़ाई यानी कि विड्थ है वो कितना है, 3.5 फीट है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली एक 3.5 फीट जो विड्थ होती है वो काफी कंफर्टेबल विड्थ होती है एक डोर के लिए। तो बोल सकते हैं यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। यहाँ पे लिख देते हैं हम यस इट इज अ कंफर्टेबल width for room door। मतलब ये क्या है आपका कंफर्टेबल विड्थ है एक रूम के दरवाजे के। अब तीसरा पार्ट इसमें दे रखा है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम शी विल एबल टू डू सो। पूछा कि क्या एक पर्सन अगर व्हील चेयर पे है तो क्या वो रूम में इंटर कर सकता है इजिली। तो मैं बता दूं आपको कि जो व्हीलचेयर की साइज होती है वो अप्रॉक्स लगभग आपके 32 से लेकर 36 इंच तक होती है। और हमें ये बात पता है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं आपके, 12 इंच होते हैं। कितने होते हैं आपके, 12 इंच। तो अगर 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो 3.5 फीट में कितने इंच हो जाएंगे आपके, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 3.5 फीट में हो जाएंगे आपके 3.5 इंटू 12, यानी कि लगभग क्या आपके 42 इंच हो जाएंगे। तो हमारा रूम की चौड़ाई कितनी है, 42 इंच है, और हमारा एक व्हीलचेयर का विड्थ कितना होता है, 32 से लेके 36 इंच तक होता है। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि यस अ पर्सन ऑन अ व्हीलचेयर कैन इजिली एंटर इन द रूम, क्योंकि जो आपके रूम की चौड़ाई है वो व्हीलचेयर की चौड़ाई से लगभग 6 से 7 इंच ज्यादा है। तो आराम से पर्सन व्हील चेयर पे है वो रूम में आराम से एंटर कर सकता है। तो ये था आपका पार्ट 3। देख सकते हैं इस पार्ट में 3 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं लेंदी है लेकिन इजी है। ये भी क्वेश्चन काफी इजी, कोई ज्यादा क्वेश्चन में सोचना नहीं था आपको, बाकी काफी क्वेश्चन इजी था। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। If B1 0, 1.5 and B2 0, 4 represents
the end bathroom door in the bathroom is the bathroom door narrower or wider than a room's door। तो रेयांश के रूम में एक बाथरूम का डोर है जो कि स्टार्ट आपका B1 से हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 0,1.5 और एंड कहाँ पे हो रहा है B2 पे, और उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0,4। तो हमसे ये पूछा है कि क्या जो बाथरूम के डोर का विड्थ है वो क्या नैरो या वाइडर है रूम के डोर के मुकाबले। तो हमें पहले सबसे पहले B1 और B2 को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से B1 से और B2 तक का विड्थ निकालना पड़ेगा, फिर हमको कंपेयर करना पड़ेगा रेयांश के रूम के डोर के विड्थ का। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपका रूम का विड्थ निकाला जो कि D1 R1 क्या था 3.5 यूनिट आया था, यानी कि 3.5 फीट, हमने उसको फीट में कन्वर्ट किया तो 3.5 फीट आया था। तो हमें अब निकालना क्या है कि B1 से B2 का विड्थ। अगर हम B1 से B2 तक का विड्थ निकाल लेते हैं तो हम इजिली कंपेयर कर पाएंगे कि वो रेयांश के रूम के डोर के से बड़ा है या छोटा है। तो अब निकालते हैं हम क्या B1 से लेके B2 तक का विड्थ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो हम y के कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसका विड्थ निकाल सकते हैं। तो 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट। जो रेयांश के रूम का विड्थ है वो 3.5 यूनिट है और जो आपके रेयांश के बाथरूम का डोर का विड्थ है वो है 2.5 यूनिट। तो हम दोनों कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं जो 3.5 है वो क्या है 2.5 से ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बाथरूम का जो डोर है वो क्या है नैरो है, नैरोवर देन है क्या है रूम का डोर। तो लिख दें यहाँ पे हम लोग बाथरूम डोर इज नैरो देन रूम डोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनरल लाइफ में भी होता है। आप हर घरों में देखोगे, आप अपने घर में भी देखेंगे कि जो बाथरूम का डोर होगा वो क्या होगा नैरो ही होगा रूम के दरवाजे के मुकाबले। तो ये था पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पार्ट अच्छे समझ में आए हो और काफी सिंपल थे, काफी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, हमने चारों को अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने आपको काफी इजी और काफी सिंपल तरीके से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके तो आप मुझे उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सकें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं ताकि मुझे पर्सनल मोटिवेशन मिल सके, ताकि और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सकूं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।